गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 14वा समास 8वा अखंड ध्यान निरूपण। श्रीराम बरे ऐसा प्रसंग झाला तो होऊन गेला। आता तरी ब्राह्मणी आपणाला शहाणे करावे। आधी देवास ओळखावे मग अनन्य भावे भजावे। अखंड ध्यानची धरावे सर्वोत्तमाचे। सर्वांमध्ये जो उत्तम तया नाव सर्वोत्तम। आत्मानात्मविवेक वर्म ठाई पाडावे। तो सकळ देहामध्ये वर्ततो इंद्रिय ग्राम चेष्टवितो। प्रचितीने प्रत्यय येतो प्राणी मात्रे। अखंड ध्यानाचे लक्षण अखंड देवाचे स्मरण। यासे कळता विवरण सहजचे घडे। ध्यान देवाचे करावे किंवा देवाल्याचे करावे। हेची बरे विवरावे आपले ठाई। देह देऊळ आत्मा देव कोठे धरू पाहता भाव। देव ओळखून जीव तेथेची लावावा। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के पावन चरणों को वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने युग धर्म निरूपण इस विषय को सुना, जिसमें यह बताया गया है कि चारों आश्रमों का पालन करते हुए सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करना, स्वस्वरूप की पहचान करना, यही युग धर्म है। इसी बात को श्री समर्थ हमें दासबोध के माध्यम से इससे पहले भी कई बार अलग अलग प्रकार से समझा चुके हैं। और आज का हमारा जो विषय है अखंड ध्यान, इसमें भी श्री समर्थ हमें इस महत्वपूर्ण बात को एक अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से और सरलता से समझ पाए। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है अखंड ध्यान। सामान्यतः होता यह है कि जब भी हम किसी बात को सुनते हैं उसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि अभी हम अखंड ध्यान इस बात पर चर्चा करेंगे, तो यहाँ बैठे कईयों के मन में यह विचार आया होगा
कि आज हमें ध्यान का एक नया प्रकार जानने को मिलेगा। यह हर मनुष्य की वृत्ति है। वैसे तो ध्यान के कई प्रकार है। जैसे ही हमने ध्यान के बारे में सोचा, एक सामान्य तरीका है ध्यान का कि सिद्धासन में बैठना है, ज्ञान मुद्रा में हाथ को रखना है, एक हाथ में माला लेनी है और ध्यान करना है, नाम स्मरण करना है। यह ध्यान का एक प्रकार है। और ध्यान के और भी कई प्रकार है। जैसे कि किसी वाद्य को बहुत तल्लीन होकर बजाया जाए, वह भी ध्यान का एक प्रकार है। संगीत के जो प्रेमी होते हैं वह अगर कोई अच्छे से गीत को या किसी भजन को मग्न होकर गाते हैं, वह भी ध्यान का ही एक प्रकार है। हमारे सद्गुरु भी कहते हैं कि अपने आराध्य की मूर्ति को या तस्वीर को अपने अंतर्मन में बिठाकर अंतर्मन और बाह्य मन को एकाग्र किया जा सकता है। यह भी ध्यान का ही एक प्रकार है। ऐसे अनेक ध्यान के प्रकार है। और इससे हटकर एक प्रकार है अखंड ध्यान, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। इस संसार के हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति, हर मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति को मानता है और अपने अपने अलग अलग तरीके से ईश्वर की भक्ति करता है। जिसे जो भक्ति पसंद आती है, नवदा भक्ति में से जो प्रकार पसंद है, कीर्तन भक्ति, सख्य भक्ति, दास्य भक्ति, इन सब में से कुछ भी लेकर वो अपनी भक्ति को अपने ईश्वर के सामने रखता है। कई ऐसे ज्ञानी पंडित भी हैं जो नित्य नियम से षोडशोपचार पूजन करते हैं, रात दिन पूजा अर्चना करते हैं और अपनी भक्ति को अपने ईश्वर के समक्ष रखते हैं। परंतु क्या वे ईश्वर को सही तरीके से जान पाए हैं? क्या हम ईश्वर को सही तरीके से जान पाए हैं? आज हम बद्ध की स्थिति से मुमुक्षु तक आ चुके हैं। हमने सद्गुरु को अपनाया है, इसका मतलब हम बद्ध से एक स्टेज आगे आ गए हैं। हम मुमुक्षु की स्थिति में आए हैं। परंतु आज भी हम ईश्वर को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हम आज भी गुरु के शरीर को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे जो गुरु हैं वह ईश्वर का सगुण रूप है, उनके अंदर ईश्वर का वास है, वो साक्षात ईश्वर ही है। पर फिर भी हम उनके देह को ज़्यादा देखते हैं, उनके देह को, उनके चरण स्पर्श करना, उनके दर्शन करना, इसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए श्री समर्थ ने इस समास के तीसरे लाइन में बताया है, आधि देवास ओळखावे मग अनन्य भावे भजावे अखंड ध्यान ची धरावे सर्वोत्तमाचे। श्री समर्थ कहते हैं कि सर्वप्रथम ईश्वर को, उस ब्रह्मांड नायक को जानो, उन्हें पहचानो, उसके बाद उनकी भक्ति करो, उनका अखंड ध्यान करो। अब प्रश्न यह निर्माण होता है कि ध्यान और अखंड ध्यान क्या है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? ध्यान के तो सारे प्रकार हम जान चुके हैं, तो अखंड ध्यान का क्या मतलब होता है? उसका सही अर्थ क्या है? अखंड ध्यान को अगर हम एक शब्द में समझना चाहे तो उसका अर्थ है आत्मनिवेदन भक्ति। दासबोध के चौथे दशक में हम नवदा भक्ति के प्रकारों को सुन चुके हैं, जिसमें श्री समर्थ ने 9 प्रकार बताए हैं भक्ति के, जिसमें 9वां प्रकार है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मज्ञान को जानने के लिए, पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए और सद्गुरु के साक्षात रूप को समझने के लिए जिस ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम साधन कोई भी ले लें, नवदा भक्ति में से कोई प्रकार ले ले, चाहे कोई ध्यान का कोई प्रकार ले ले, परंतु वह साधन ही है ईश्वर तक पहुंचने के लिए और आत्मज्ञान को जानने के लिए। अब हमें यह बात तय करना है कि हमें इन साधनों में ही उलझ कर रहना है या हमें इससे आगे भी जाना है। हमें भक्ति अर्चना पूजा करते रहना है, हमें ध्यान करते ही, हमें गुरु के देह की तरफ ही ध्यान देना है, हमें मूर्ति या तस्वीरों में ही उलझ कर रहना है, या हमें इससे आगे भी बढ़ना है। हमें साधक बनना है और साधक से सिद्ध बनना है, या हमें इन्हीं साधनों में उलझ कर रह जाना है, यह हमें तय करना है।
श्री समर्थ इसमें दूसरी लाइन में कहते हैं, सर्वान मध्ये जो उत्तम तया नाव सर्वोत्तम आत्मन आत्मा विवेक वर्म ठाई पाड़ावे। वे कहते हैं कि उस ईश्वर को जानो, उनका उसके बाद उनका अखंड ध्यान करो। अखंड ध्यान का सही अर्थ यह है कि उस एकमात्र बिंदु को, उस ईश्वर को, उस ब्रह्मांड नायक को मैंने जाना है और इसी कारण निरंतर अविरत हम इसी ध्यान में लगे रहते हैं कि इस चराचर में, इस संसार के हर जीव में, हर वस्तु में केवल ईश्वर है, अर्थात सकल ब्रह्मांड ईश्वर है। मैं ईश्वर हूँ, यही बात को निरंतर अविरत इस बात का आभास होते रहना, निरंतर इस बात की अनुभूति होते रहना, यही अखंड ध्यान है। मैं जिसमें व्याप्त हूँ, जो मुझ में व्याप्त है, जो इस सकल चराचर में है, वही ईश्वर मेरे अंदर है, इस बात को जान लेना ही अखंड ध्यान है। हमारे सद्गुरु कहते हैं कि तुम देह नहीं आत्मा हो। इस बात को जो ग्रहण कर लेता है, जो भक्त शिष्य इस बात को समझ लेता है, वही अखंड ध्यान की तरफ, उस मार्ग पर चल सकता है, उस पर आगे बढ़ सकता है। अखंड ध्यान की स्थिति क्या है? अखंड ध्यान जब इंसान को लगना शुरू हो जाता है, जब उस मार्ग पर वो चलने लग जाता है, तो उससे सारे साधन छूटने लग जाते हैं। उस साधक को कभी माला की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कभी ईश्वर को न मूर्ति में देखता है न तस्वीर में देखता है। बिना किसी साधन के वो निरंतर अविरत ईश्वर के नाम स्मरण उसके ध्यान में, मन में, अंतर्मन में चलता रहता है। यही अखंड ध्यान की सही स्थिति है। इस स्थिति को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने घर से किसी कार्य के सिलसिले में बाहर गांव में रहता है, काम करने के लिए जाता है, बहुत दिनों तक अपने घर से दूर रहता है, एक बार घर पे आने का समय आता है, कभी कभी मिलने के लिए जब अपने घर जाता है, तो उसकी वापसी की जो यात्रा होती है, वह अपने यात्रा को शुरुआत करता है, ट्रेन में सफ़र करता है, बस में करता है, फिर रिक्शा में करता है। वह अपनी वापसी की यात्रा वहाँ से शुरू तो करता है, वो सफ़र कर रहा है, रास्ते से चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारे कर्म कर रहा है, परंतु उसका ध्यान, उसका मन सतत निरंतर अपने घर की ओर लगा हुआ है। अपने परिवार को कब मैं जाकर मिलूं, कब मैं घर पहुंच जाऊं, कब मैं अपने बच्चों से मिलूं, कब अपने माता पिता से मिलूं, यही ध्यान उसके अंतर्मन में सतत चलता रहता है। थोड़ा सा भी रास्ते में विलंब हो जाए, कहीं ट्रैफिक में फंस जाए, कहीं कुछ हो जाए, गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका मन विचलित हो जाता है, उसकी उत्सुकता और बढ़ती जाती है कि कब मैं घर पहुंच जाऊं। और यह जो स्थिति है, यही अखंड ध्यान की सही स्थिति है। अर्थात मनुष्य का शरीर तो हर कार्य कर रहा है, इस संसार के, इस प्रपंच के हर कार्य को वो निभा रहा है एकदम अच्छी तरह से, अपने हर कर्तव्य को कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, भोजन कर रहा है, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, परंतु उसका ध्यान निरंतर अविरत ईश्वर के नाम स्मरण में उसका मन, उसका अंतर्मन लगा हुआ है। यही आत्मज्ञान की सही स्थिति है। अखंड ध्यान जो है, इसका परिणाम हमारे व्यवहार से किस तरह से दिखता है, मनुष्य के व्यवहार से कैसे समझ में आता है, इस बात को हम अभी समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य का निरंतर मन अखंड ध्यान में चल रहा है, उसके व्यवहार से हम कैसे समझ सकते हैं। हमारे सद्गुरु के पास में लाखों करोड़ों लोग समस्या निवारण के लिए आते हैं। हम जितने भी भक्त शिष्य बैठे हैं यहाँ पर, हम सबको बताते हैं कि हमारे सद्गुरु हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। 100% हम हमारे गुरु समस्या का समाधान कर सकते हैं। संत कबीर जी एक रास्ते से जा रहे थे,
तो उनका ध्यान एक तरफ गया। दो औरत झगड़ा कर रहे थे। उसमें एक जो औरत थी वो बहुत बड़ी महान संत थी जिसका नाम था जनाबाई। संत कबीर को आश्चर्य लगता कि और ये संत है और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही है। इसलिए संत कबीर उनके नज़दीक आते, बगल आते हैं और पूछते हैं कि जनाबाई, आप एक संत है और एक सामान्य स्त्री को आप इतने गंदे गंदे शब्द बोलती है, ऐसे क्या हुआ है, आप इतने गालियाँ क्यों दे रही है? तो बोलते संत कबीर को, महाराज जी मैं उनको गालियाँ नहीं देना चाहिए तो क्या करूँ, उनकी पूजा करूँ क्या? अरे मैं मेहनत से काम कर रही है और ये हमारी मेहनत चुरा रही है। संत कबीर बोले कैसे? तो जनाबाई ने दिखाया, देखिए ये एक मेरा ठिकाना है, उनका ठिकाना है, पड़ोसी वाली औरत का ठिकाना है। इधर मैंने गोबर जो है, ये गोबर का गौर रख दी है, मेहनत करवा के रख दी है, इन्होंने भी रख दी है। ये क्या करते हैं कि मेरे जो गोबर का ये जो रख दिया है वहाँ से उठाते और चुराते हैं। हम हर दिन देखते हैं तो ये धीरे 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 कम कैसा होता है, इसलिए उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो संत कबीर बोले कि देखिए जना भाई, उन्होंने ही चुराया, इसका सबूत, दोनों तो समान है दिखने के लिए, दोनों ही गोबर के हैं, उस पर आपका कुछ नाम लिखा नहीं है, तो उन्होंने ही चुराया है, ऐसा आप इल्ज़ाम कैसे लगा सकते? तो जना बोले आइए महाराज जी आइए, उनका जो गोबर का ये है ना, क्या बोलेंगे उनको, गोबरी, वो उठाइए और कानों को लगाइए। तो संत कबीर को आश्चर्य लगा, क्या होगा, ऐसे उठा के क्या फायदा होगा, आप लगाइए। तो संत कबीर ने एक गोबर उठाई और कानों को लगाया, कुछ नहीं है, ठीक है फेंक दो, दूसरी उठाइए। संत कबीर ने वापस कानों पे लगाए, कुछ नहीं है, फेंक दो, तीसरे उठाइए। अरे जनाबाई ऐसे करवा के क्या मिल जाएगा? महाराज जी मैं बता रहे हैं ना, आप उठाइए और देखो क्या होता है, समझेगा आपको। उन्होंने तीसरी गोबरी उठाई और कानों को लगाई। तो संत कबीर को जितना झटका लग गया, अरे बाप रे, ये गोबर से नामस्मरण आ रहा है, विठ्ठल 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 विठ्ठल। संत कबीर को आश्चर्य लगा, बोले जना भाई यहाँ से विठ्ठल विठ्ठल आवाज आता है ना, इधर डालो, उठाइए गोबर, लगाया कानों पर, विठ्ठल डालो इधर, उठाइए, कुछ नहीं, उधर डालो, उठाइए वापस, विठ्ठल विठ्ठल, अरे इधर, ऐसे करवा के जितने जनाबाई की जी गोबरे थे वो पूरे संत कबीर ने सॉर्टिंग करवा के दे दिया। तब जनाबाई का महत्व संत कबीर को मालूम होगा कि अरे क्या कितनी महान है। उनकी गोबर भी विठ्ठल विठ्ठल कहते। ये दृष्टांत से हमने ये सीखने का है कि आप प्रापंचिक लोग हैं। पिछले सत्संग में हमने आपको बताया था कि आप प्रपंच करते करते परमार्थ कर सकते हैं, लेकिन अखंड ध्यान, भगवान से अखंड अनुसंधान जो प्रपंच में रहकर करेगा वही महान है, वही असली परमार्थ है। नहीं तो बहुत लोग आते हैं, स्वामी जी मुझे ये चाहिए, स्वामी जी मुझे वो चाहिए, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? हम बोलते हैं 11 माला का जप करो,
ये किसके लिए बोलते हैं कि कम से कम 10 मिनट का हो ध्यान हो जाएगा। जिनको उत्तम परमार्थी बनने का है उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं। समर्थ रामदास स्वामी जी ने ही बोला है ना, संसार त्याग न करिता प्रपंच उपाधि न सांडिता जनामध्ये सार्थकता विचाराचे होय। ऐसा विचार करना आवश्यक है। ये पूरा चराचर उन्होंने निर्माण किया है। वो चराचर में हम एक वस्तु है, इसका अर्थ हमें भी उन्होंने निर्माण किया है। तो जो हमारा माँ बाप है, जिनसे हमारी उत्पत्ति हो गई है, उन पर प्यार करना, उनका ध्यान करना। हम साधु संतों के मुख से अनेक जगह पे सुने हैं कि यह देह नश्वर है, पानी पे जो बुलबुला आता है वो कभी फूटेगा, ये गारंटी नहीं। वैसे ये शरीर की परिस्थिति है। तो जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो जन्म का सार्थक करने का तो कभी करेंगे। इसलिए साधु संत अलग अलग माध्यम से हमें सिखाते हैं, ओम श्री गुरुदेव पुकार। ये जन्म नहीं बारंबार, ये जन्म बारंबार मिलने वाला नहीं है। इसी कारण जो जन्म मिल गया है वो जन्म में जीते समय, प्रपंच करते समय भगवान से संधान करो। रात्रन दिन उनका ही ध्यान रहना चाहिए। तो इससे बड़ा कोई भी ध्यान नहीं है। हर कृत्य में, हर कर्म में हमें भगवान दिखना चाहिए। शरीर अलग काम करेगा और अपना आत्मा जो है, आत्मबुद्धि जो है वो अलग काम करेगी। मैंने अभंग में लिखा है कि देहाचे व्यवहार चालती अलिप्त। हमारा देह जो काम कर रहा है या उनका काम है, उनका फर्ज है, वो कर रहे हैं। देहाचे व्यवहार चालती अलिप्त सर्व काळ आहे गणा साक्षीभूत। सदान कदा अहोरात्र रात्रंदिन हम गजानन महाराज, मेरा जो परमात्मा है गजानन महाराज, उनके चिंतन में डूबे रहते हैं। इसलिए मुझे माला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हम कभी पोथी पढ़ते समय आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यानी, मनी, स्वप्नी कभी भी देखा तो गजानन गजानन गजानन। हमारा श्वास गजानन है, हमारा हर कार्य गजानन है। और ये शक्य है। टाइम बहुत कम है, इसी कारण मैं मेरा खुद का उदाहरण दे दिया हमने, क्योंकि आपके तुरंत ध्यान में आ जाएगा। आज हम आपके जैसे प्रापंचिक हैं, आप जैसा प्रपंच कर रहे, आज भी कर रहे हैं, तो भी इतने उच्चासन पर हम जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? समर्थ रामदास स्वामी ने यह याद दिलाने के लिए समास लिखा है कि देखिए बेटा, प्रपंच का त्याग करने की जरूरत नहीं। कोई कोई लोग बहाना ढूंढते, परमार्थ से भागने के लिए बहाना ढूंढते। और ये हमारी उम्र नहीं है, परमार्थ करने के लिए उम्र हो गई, 50-60 साल हो गए कि परमार्थ करने का। अभी ये उम्र में परमार्थ करने का नहीं, ऐसे लोगों का एक गैर समझ है, वो मन से हटाना चाहिए। जो दिन हमें समझेगा कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये पंचभाम भूतों का शरीर है, ये शरीर पर ऋण है और एक ना एक दिन ये शरीर जाने वाले हैं। तो ये शरीर में जब तक आप है, यानी आत्मा है, तब तक ये शरीर का कल्याण करने का है। तो जिन्होंने जन्म दिया है उससे संपर्क करो। वो संपर्क करने के दाढ़ी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, भगवा ड्रेस परिधान करने की ज़रूरत नहीं, गले में माला डालने की ज़रूरत नहीं, आप कौन सा भोजन करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं, आप क्या करते उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है संधान। हर क्षण उनका ही ध्यान, उनके ही पास हमारा जब मन पहुँचेगा तो उससे बड़ा कोई भी ध्यान नहीं है। ये ध्यान में रखो। अभी ध्यान के प्रकार बताने के लिए अपने पास समय बचा नहीं है, इसलिए ध्यान कौन कौन से प्रकार के हैं वो बता सकेंगे, लेकिन सर्वोत्तम ध्यान कौन सा है? ये बाकी का जो ध्यान है वो शरीर से ध्यान है, शरीर के माध्यम से ध्यान करते हैं। जनाबाई शरीर से काम कर रही थी अलग अलग प्रपंच का, लेकिन उनका जो मन है वो विट्ठल के पास पहुंचा था।
वैसे आप प्रपंच में रहकर कर सकते हैं तो आपसे कोई भी भाग्यवान नहीं हो सकता। ये समर्थ रामदास स्वामी जी को बताने का, और बहाना छोड़ दीजिए और प्रपंच में रहकर भगवान से संधान करो, तब जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। यह समाज से हमें आज सीखना चाहिए। अभी समय खत्म हो गया, इस कारण हम इधर हमारे वाणी को विराम दे रहे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।